ये क्या, इस वक्त सोई पड़ी हो? तबीयत खराब है? जवाब क्यों नहीं देती? हाँ? अरे बुखार उखार तो नहीं? चलो हटो, रहने दो ये दिखावा। अरे हुआ क्या वो तो बताओ। सुन के करोगे क्या? तुम्हारे बाबूजी आज हमें बाप की गाली दी। क्या? बाप की गाली? हाँ हाँ, कहा बाप का राज समझ रखा है। लेकिन बाबूजी ने ये सब कहा क्यों? बहुत बड़ी गलती की थी हमने। वो तुम्हारी भतीजी है ना, उस छोकरे अरुण को अपने कमरे में ले जाकर रंगरेलिया मना रही थी। क्या रंगरेलिया? हाँ हाँ, कानों देखा आंखों सुना। हाँ हाँ, आंखों देखा कानों सुना। हाँ हाँ, आंखों देखा कानों सुना। कुछ कहने गई तो उस छोकरे ने उल्टा सीधा जो मुंह में आया कह दिया। क्या? उसकी ये हिम्मत? कृष्णा! कृष्णा! उससे क्यों, अपने बाप से जाके कहो ना। अब बाबू से कैसे कहूँ, वो मालिक हैं घर के। इस घर में रहने से तो जहर खाकर मर जाना अच्छा है। शोभा शोभा शोभा, रोने रोने, मैं अभी जाकर बाबूजी से पूछता हूँ। अरे रो नहीं, मैं अभी फैसला करता हूँ। भैया सुना आपने? हाँ हाँ चल, आज बाबूजी से फैसला करना ही पड़ेगा। चलिए। भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? बाबूजी के पास। एक बात बताओ। क्या? आज दादू जी ने बहुत डांटा, बड़ी माँ को भी और छोटी माँ को भी। बड़ा मजा आ गया भैया। इसमें मजे की क्या बात है? लीजिए, बड़ा कोई डांटे तो अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है डांटने वाले का हक है मुझ पर, मुझे अपना समझता है। नहीं तो कभी सुना है कि लाड घर वालों से करो और डांटो मोहल्लों वालों को? अरे जो जिससे प्यार करता है उसी को तो डांटता है। हाँ डांटता है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि जो जी में आएगा कह देंगे हमारी पत्नियों को। ना 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 ना, ये बात गलत है। आपकी पत्नी है तो दादूजी की बहू भी है। पिंटू आपका लड़का है, अगर दादूजी उसे डांटे तो क्या आपसे पूछकर डांटे? नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है। सोचिए ना, कल को पिंटू बाबू की शादी हो गई तो क्या उसकी पत्नी को कुछ कहने का हक नहीं होगा? अगर आपने कुछ कह दिया और पिंटू बाबू आपसे लड़ने आए तो जानते आप क्या कहेंगे? चल हट, चोरू का गुलाम, जन मुरीद। हाँ, अगर दादूजी ने कुछ ज्यादा कह भी दिया तो उनकी उम्र का भी तो लिहाज कीजिए। और फिर माँ जी ने भी कोई गलती थोड़ी की है, गुस्से में आके अरुण बाबू को कुछ बुरा भला कह दिया तो इसमें। हाँ, असल जब तो वही है। और क्या, खबर तो उस लड़के की लेनी चाहिए, बाबूजी से कहने से क्या फायदा? रघु देखो, आइंदा वो लड़का इस घर में घुसने ना पाए। हाँ हाँ कह देना, हमने कहा है। हाँ जी। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरी दाल जल गई। चल भैया कुछ भी कहो, रघु ने बात ठीक कही है। हाँ, खामखा ये बीवियां घर आते ही कान भरने लगती हैं, बहुत खर्च चढ़ गई। हाँ, जैसे कि हमारी कोई इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है। क्या नहीं है? इंडिविजुअल एंटिटी मतलब बीइंग। वो क्या होता है? बीइंग का मतलब होता है कि मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ तो क्या मैं तू है? ताकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तेरा दिमाग खराब। नहीं वो भी नहीं है। आप सुनिए ना, इंडिविजुअल जो पर्सन में इंडिविजुअल होता है उसके बारे में ये कहा जाता है। अरे कृष्णा बहन, यहाँ गुमसुम क्यों बैठी हो? चलो नीचे चलो। मैं उन्हें जानती हूँ रघु भैया, अब वो कभी नहीं आएंगे। मैं किससे पढ़ूंगी? वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हंसो खेलो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी माँ छोटी माँ दोनों नाराज हो तो कैसे हंस खेल सकती? ओहो, वो सब मुझ पे छोड़ दो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। क्या? जाकर बड़ी माँ और छोटी माँ के पाँव छुओ और उनसे माफी मांगो। क्यों? मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो क्या हुआ? नहीं भी किया, लेकिन बड़ों से माफी मांगने में कैसी शर्म? मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो। मुझ पर भरोसा रखो मेरी बहन। माँ, तुमने मारा कृष्णा को? हाँ। छी छी छी, सिर्फ इसलिए कि वो अपने कमरे में अरुण को ले गई थी। मैं भी तो पार्टियों पे जाती हूँ, अकेली जाती हूँ और कई बार रातों को देर से भी लौटती हूँ। मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा तुमने, और उसे सिर्फ इतनी सी बात के लिए पीट दिया। इसलिए ना कि उसके माँ बाप नहीं है। मेरे साथ अगर ऐसा करती तो मैं घर छोड़कर चली जाती। मैं कल ही उसे उसके मामा के यहाँ छोड़ आती हूँ। नहीं दीदी, मैं मामा जी के यहाँ नहीं जाऊंगी। जिनकी गोद में पली हूँ, अगर वही जगह ना दे सके तो इससे अच्छा तो अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती एक्सीडेंट में। सुनो, शाम के वक्त लड़की की बातें सुनो। सच बड़ी माँ छोटी माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम लोगों का सर नीचा हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरा मरा मुंह देखो। एक थप्पड़ मारूंगी
फिर मुंह से ऐसी बात निकाली तो चल पगली। पगली कहेगी। चुप। कमरे में जाकर देख। रघु, रघु, सब गहने पैसे चोरी हो गए। क्या कृष्णा? सब चोरी हो गया। तेरे लिए जो जेवर रखे हुए थे सब चोरी हो गए। मुझे मालूम था यही होगा एक दिन। 1000 बार कहा बैंक में रख दीजिए, बैंक में रख दीजिए, मगर मेरी सुनता ही कौन है। 60 साल की उम्र में भी मुन्ना ही हूँ अभी तक। क्या हुआ? अजी ट्रंक खोल के जेवरों का बक्सा चुरा के ले गया। भैया आपने एक चीज मार्क की क्या? ताला तोड़ के नहीं, खोल के ले गया। इसका मतलब ये है कि चोर कोई घर का ही आदमी है। क्यों रे मीता? रघु कहाँ है? रघु रघु भैया तो दिखाई नहीं देते। हाँ, अब वो दिखाई देगा भी नहीं। क्यों? पहले डॉक्टर बीसी राव, फिर श्री वीपी नायक, उसके बाद पंडित ओंकार नाथ ठाकुर वगैरह वगैरह के बाद अब शायद वो राष्ट्रपति भवन में काम करने में है। राष्ट्रपति भवन? जी हाँ, राष्ट्रपति भवन, श्रीमती इंदिरा गांधी के पास। राष्ट्रपति भवन में इंदिरा जी नहीं, श्री वीवी गिरी। तो कहना क्या चाहता है? वेरी सिंपल। मालूम है सुबह के 9 बज चुके हैं। हाँ, और नींद से उठते वक्त एक अजीब सी बू नहीं आ रही थी कमरे में। हाँ, और सर भी कुछ भारी भारी सा हुआ था। हाँ, तो पूज्य श्री रघुनंदन महाराज ने हम लोगों को बेहोश करके ये चोरी की है। नहीं, रघु भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते।